हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि CS रंजन जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज दी पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच लैंडर और यू कैन से बैंक। ठीक है, किस बैंक के वो CS रंजन जी जो हैं पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो ये अभी पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। कोटक महिंद्रा बैंक के ये 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करोगे तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है ना। और दीपक गुप्ता को आई थिंक हम सब जानते हैं। दीपक गुप्ता इनके MD और CEO हैं। कौन है दीपक गुप्ता? दीपक गुप्ता इज MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, हम लिख लेते हैं MD एंड CEO। ठीक, किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर हम सबको पता है मुंबई में है। और अभी जो पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं वो हैं CS रंजन जी। ठीक है, चले आगे देखें। चलो आगे चलते हैं। RBI ने बेसिकली किया है ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट रिलीज किया है लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर अथॉरिटाइजेशन पर्संस APs। ठीक है, पेमा एक्ट के अंदर, पेमा 1999 एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। इसके बारे में मैं बताऊंगी कि इसका बेसिक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको स्टैटिक में दिख रहा होगा। अभी द क्वेश्चन सेज कि आपको इनमें से करेक्ट बताना है। पेमा 1999 जो एक्ट है उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये बन गया स्टैटिक पे। इसकी करंट के बारे में भी बात करेंगे, दैट इज जो RBI ने रिलीज किया है ड्राफ्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फेमा एक्ट जो है वो ऑपरेटिव हुआ था 29 दिसंबर 1999 से। बिल्कुल ठीक है, ये डेट करेक्ट है। ठीक है, ये एक्ट इज इन दिस एक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के फ्रेमवर्क के अनुसार था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहली और दूसरी तो करेक्ट है। तीसरी देखते हैं। जो फेमा 1999 है दैट सुपरसीडेड दी फेमा दैट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973। ये भी बिल्कुल ठीक है। ये तीनों जो स्टैटिक की स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ठीक है, तो आप जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑल करेक्ट, दैट इज ई ऑप्शन जो है ऑल करेक्ट वो सही होगा। अब इसके बारे में देखते हैं। देखो, RBI ने ना अभी रिलीज किया है ड्राफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर अथॉरिटाइज्ड पर्सन। ठीक है, दैट इज APs अंडर जो फेमा एक्ट है 1999 का। इस ड्राफ्ट के अनुसार सभी जो शेयर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें बोला गया है कि वो अपना कमेंट या हो गया, अपने इनपुट हो गए ड्राफ्ट पे 31 जनवरी तक दे कैन सबमिट। ठीक है, दे कैन अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क they can give their input, they can provide their comments by 31st January. ये draft the draft standards are focused on rationalizing the authorization framework for money charges to expand the spectrum of the services supplied by AD category second of the firm। ठीक है, and जो goal है वो है to improve operational efficiency in providing foreign exchange services to visitor and business while preserving necessary safeguard। अब जो हमने पेमा के बारे में स्टेटमेंट्स पढ़ी थी वो तो एज इट इज मेंशन है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन थी ये वही है। ठीक है, कुछ न्यू नहीं है, वही चीजें हैं। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुथुट फिनकॉप से रिलेटेड। फिनकॉप ने रेज किए हैं अभी 200 करोड़। ठीक है, दे हैव रेज 200 करोड़, 200 करोड़ रेज किए हैं। इससे फ्रॉम सेबी, फ्रॉम SBI। ठीक है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके थ्रू? वाया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, NCDs के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू जो मुथूट फिनकॉप है इन्होंने 200 करोड़ रुपए SBI से, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रेज किए हैं। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। फिनकॉप की जो फ्लैगशिप है मुथूट पापाचन ग्रुप।
ठीक है, दे हैव रेज्ड 200 करोड़ फ्रॉम एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा मैंने बताया, फ्रॉम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स दैट इज एनसीडीज। ये जो डेबिट सिक्योरिटी है ये 5 ईयर की मेच्योरिटी है इसकी एंड हाफ ईयर की फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है। दे आर रेटेड AA बाय CRISIL विद अ स्टेबल आउटलुक। इसी की वजह से ये जो प्रोसीडिंग्स है ये यूटिलाइज कर सकते हैं आगे ऑनवर्ड लैंडिंग के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए और फर्दर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ प्लान के लिए। अगर मिथुड फिनकॉप की बात करोगे तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो केरला में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में इनका हेडक्वार्टर है। और अगर CEO की बात करोगे तो ये हैं शाजी शाजी वर्गीज, ठीक है, शाजी वर्गीज जो हैं वो इनके CEO हैं। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट आरबीआई डाटा के अनुसार भारत की करंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट CAD होता क्या है? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसके बारे में देखेंगे। एज पर द लेटेस्ट आरबीआई डाटा, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन शार्पली, CAD कम हो गया है कितने परसेंट से ऑफ GDP इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 4। अभी जो 2023 टू 4 ईयर था, या अभी आप कह सकते हो जो मार्च तक है, उसमें बेसिकली कितना परसेंट डिक्लाइन आया है CAD में ऑफ GDP? तो ये 1% का डिक्लाइन आया है, ठीक है, 1% का डिक्लाइन आया। आंसर जो होगा वो होगा B, 1%। अच्छा, हम जब बात कर रहे थे CAD की, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, ये है करंट, देखो मेंशन भी है, CAD इज करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट क्या हो गया? डेफिसिट होगी गैप, कमी, ठीक है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस? ये होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर इंपोर्ट, जब जब भी इंपोर्ट ज़्यादा हो तो ये कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक ही है। CAD में गैप ज़्यादा होता है तो इट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक फॉर अ कंट्री, ठीक है। तो जब इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, दैट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो एज पर द लेटेस्ट आरबीआई डाटा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो गिर गया है 1% से, और यू कैन से 8.3 बिलियन US डॉलर से सेकेंड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के। दिस इज मेनली ड्यू टू द लोअर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट एंड ग्रोथ इन द सर्विस। CAD की अगर बात करोगे तो इट इज द वैल्यू व्हेन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज इंपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेटर होती है देन एक्सपोर्ट से। एक लोअर CAD can boost investor sentiment and make a country's currency more attractive to investors। जरूरी नहीं है हर बार जब भी ऐसा गैप आए तो इट इज अ प्रॉब्लमेटिक टू कंपनी। सरप्लस जो होता है करंट अकाउंट में वो इंडिकेट करता है बेसिकली मनी इज फ्लोइंग इनटू द कंट्री विच कैन बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड द वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने ग्रांट किया अप्रूवल आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, ठीक है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल AMC को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आरबीआई ने अप्रूवल ग्रांट किया है, ठीक है। तो ये कितना, बेसिकली जो अप्रूवल ग्रांट हुआ है, दिस अप्रूवल ग्रांटेड बाय आरबीआई इज टू एक्वायर हाउ मच स्टेक इन फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक में कितने स्टेक एक्वायर करने के लिए बेसिकली ये इस अप्रूवल को ग्रांट किया गया है। तो फेडरल बैंक में इन्होंने बेसिकली 9.95% स्टेक एक्वायर किया है। कितने किए हैं? 9.95% स्टेक, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड for acquiring 9.95% approx, you can say 10% stake in फेडरल बैंक। ये जो अप्रूवल हुआ है ये बेसिकली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑन एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनीज, जो 2023 का 16 जनवरी 2023 का था बेसिकली, उसके थ्रू ये अप्रूवल ग्रांट हुआ है। RBI has also accorded approval to ICICI AMC, और इन्होंने एक्वायर किए हैं RBL बैंक में
और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 9.95% शेयर। ठीक है, अगर आप बात करोगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल की, तो इनके जो एमडी और सीईओ हैं वो निमेश शाह है। ठीक है, कौन है एमडी और सीईओ? निमेश शाह। ठीक है, इनका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है? इनका कॉर्पोरेट ऑफिस भी मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है कॉर्पोरेट ऑफिस? मुंबई में ही है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पे देखें। देखो, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो इन फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, या एग्रीकल्चर में कौन सा प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है इन फिक्सिंग, जब वो फिक्स करती है एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर के लिए, इंक्लूडिंग कोपरा, एज अनाउंस इन द यूनियन बजट ऑफ 2018-19 का जो बजट था उसमें जो अनाउंस हुआ था। अच्छा, ये कोपरा क्या है? नारियल होता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि कितना क्या प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो किया था इन फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कोपरा, जो अनाउंस हुआ था बजट 18 टू 19 में। तो ये हुआ था 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना बनाने की लागत है उसका 1.5 गुना। ठीक है, कितना हुआ था? 1.5 गुना। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, क्यों बनाया गया, उसका रीजन है। देखो, कैबिनेट ने ना, कैबिनेट कमेटी ने इकोनॉमिक अफेयर्स की, अभी जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लीड की है 2024 के सेशन के लिए, दे हैव गिवन द अप्रूवल ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा। कोपरा जैसे मैंने आपको बताया, नारियल। ठीक है, एमएसपी फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ मिलिंग कोपरा। मिलिंग कोपरा हो गया जिससे आप ऑयल, तेल बना सकते हो। ठीक है, नारियल का तेल बनता है ना, तो मिलिंग कोपरा हो गया, उसका फिक्स किया गया 11,160 पर क्विंटल। और जो बॉल कॉपरा है, बॉल कॉपरा मतलब जो जैसे पूजा पाठ में पूरा पूरा नारियल होता है ना, जो जो पूजा पाठ में आहुति के लिए और बहुत तरीके से यूज हो सकता है। ठीक है, तो बॉल कॉपरा वो हो गया, लाइक पूरा नारियल, उसका है 12,000 पर क्विंटल 2024 के लिए। दिस विल इंश्योर अ मार्जिन ऑफ 51.84%, जैसे बताया कि 1.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ, आंसर में था ना 1.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1.5, तो वही बता रहा है 1.5% मतलब जो 51% ऊपर रखा गया है मार्जिन फॉर माइनिंग कॉपरा एंड 63.26% फॉर बॉल कॉपरा। एमएसपी जो है 24 सीजन के लिए वो इंक्रीज हो गया 300 रुपये पर क्विंटल से फॉर मिलिंग कोपरा। ठीक है, एंड 250 रुपये पर क्विंटल से बढ़ा है बॉल कॉपरा के लिए ओवर द प्रीवियस सीजन। केरला और तमिलनाडु जो हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मिलिंग कोपरा के, वेयर एज जो बॉल कोपरा है वो प्रीडोमिनेंटली कर्नाटका में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक बात और पता चल गई, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मिलिंग कोपरा, तो यू कैन से केरला एंड तमिलनाडु। एंड अगर पूछा जाए बॉल कोपरा की जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो हो जाएगी कर्नाटका। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पे देखें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल बायोलॉजी बायोलॉजिकल्स से रिलेटेड। तो आईपीएल बायोलॉजिकल्स ने साइन किया है एमओयू, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गुजरात गवर्नमेंट के साथ, टू सेट अप हाउ मच करोड़ बायो फर्टिलाइजर एंड biopesticide facility in state. So they have basically they are going to set up 400 करोड़, 400 करोड़ का जो है ये लोग बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड फैसिलिटी गुजरात की स्टेट में, गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलके बेसिकली इन्होंने जो एमओयू साइन किया है उसके तहत दे आर गोइंग टू सेट अप 400 करोड़ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड फैसिलिटी इन स्टेट। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। आईपीएल बायोलॉजिकल्स हैव साइंड अ एमओयू with Gujarat government to set up 400 crores biofertilizer biopesticide facility in the state. ये MOU साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी। मेजर फोकस जो है वो फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन पे है, दैट विल बी ऑन इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
फॉलोड बाय प्रोबायोटिक्स एंड एंजाइम प्रोडक्ट। एंड जो फोकस है वो होगा कि ये केमिकल यूसेज जो है, ठीक है, एग्री बिजनेस में बेसिकली जो एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है उसमें ये जो केमिकल का यूसेज है वो कम कर दें और सेफ फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड करें वर्ल्ड को, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल टू ओपन अ कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया इन ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन डैश कंट्री। देखो आंसर तो आपको मिल गया कि कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में, ठीक। अब क्या किया है यूनियन गवर्नमेंट ने? यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली अप्रूव किया है प्रपोजल टू ओपन अ कंसुलेट। कंसुलेट आप एम्बेसी बोल सकते हो, इट इज अ काइंड ऑफ एम्बेसी, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अप्रूव किया है बेसिकली प्रपोजल टू ओपन अ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ठीक है। दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडियाज डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट एंड ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन को in the view of India's increasing global engagement. This will also help to promote India's strategic and commercial interests and better serve the welfare of the Indian community in Auckland. ठीक है, ये जो कंसुलेट है ये 12 महीने में बेसिकली 12 महीने के टाइम फ्रेम में ओपन हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ इट विल बी फंक्शनल। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और रशिया ने साइन की है एक डील ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर यूनिट्स ऑफ कंडाकुलम कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है वो लोकेटेड है किस स्टेट में, किस राज्य में? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्यों क्वेश्चन आया, किस लिए। देखो इंडिया और रशिया ने ना साइन किया एक डील ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर यूनिट्स। कहाँ पे? कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की जो फ्यूचर पावर यूनिट्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक डील साइन हुई है इंडिया और रशिया के बीच। कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा largest है plant that is being built in Tamil Nadu with technical assistance of Russia, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन है वो मार्च 2002 में शुरू हुई। सिंस फरवरी 2016 तक ये पहला जो पावर यूनिट है कुंडनकुलम एनएनपी का वो ऑपरेट हो रहा है बेसिकली, तब से ऑपरेशनल हो गया था, जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की थी। और जो पूरा प्लांट है वो 2027 तक बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा 2027 तक, ठीक है। नेक्स्ट पे देखें, आगे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been robbed by Bisleri as its first global brand ambassador for its new campaign Bisleri Drink It Up। Bisleri ने ना अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया आप कह सकते हो। किसको इन्होंने बनाया? दीपिका पादुकोण को, ठीक है, फॉर द न्यू कैंपेन। जो इनका न्यू कैंपेन है बिस्लरी का हैश ड्रिंक इट अप, ठीक है, हैश ड्रिंक इट अप इनका न्यू कैंपेन है। ये आपने एड्स में भी देखा होगा, ठीक है। दीपिका पादुकोण जो है वो झूम 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 रे झूम बाबा करके जो सॉन्ग है उस पे शी इज डांसिंग और उनके हाथ में बिस्लेरी की बोतल है, ठीक है, 2 पानी की बोतल्स हैं ऐसे करके एक एड है, इफ यू हैव सीन, राइट। तो ये जो कैंपेन है वो शूट किया गया है निर्वाणा फिल्म्स के द्वारा एंड डायरेक्ट किया गया है प्रकाश वर्मा के द्वारा, ठीक है। और दीपिका पादुकोण जी को क्या बनाया गया है? बिस्लेरी का जो कैंपेन है हैशटैग ड्रिंक इट अप उसका पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो दिस वाज इट, थैंक यू फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, सो थैंक यू।